जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप बाबा महाराज के आदेशों का पालन करेंगे तो कृपा तो बनी ही रहेगी। प्रतिदिन फ़ोन करते हैं भक्त कि बाबा महाराज के धाम में अर्जी कैसे भेजनी है और अर्जी से होता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आपने अर्जी भेजी तो क्या होगा और क्यों भेजें, कहाँ पर भेजें। क्योंकि भक्त तो फ़ोन करते हैं कि भैया हमने अर्जी भेजी थी, उस स्थान पर हम 2-3 बार गए पर मेरा कोई मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। तो आज ये वीडियो पूरा सुनेंगे तब आपको लगेगा कि बाबा महाराज ने जो बताया है उसे तो हम कर नहीं रहे हैं और जो नहीं बताया है उसको हम कर रहे हैं, इसीलिए मेरा कार्य नहीं बन रहा है। चलिए आनंद लीजिए। और अगर है तो अवश्य आपके कार्य बनेंगे। जैसे विश्वास का एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। किसी भी ट्रेन में या किसी में बस में बैठते हो तो कभी ये पूछा ड्राइवर को तजुर्बा कितना है? नहीं मालूम ना। हजारों लोग बैठ जाते हैं ट्रेन में और अपनी मंजिल का इंतजार करते। उन्हें विश्वास है कि ये ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। ऐसे परमात्मा है। परमात्मा पर विश्वास तो करो। जब विश्वास करोगे तभी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। बाबा नीप करोरी महाराज को अभी तक भक्त 65,000 से ऊपर अर्जी भेज चुके हैं। ये कृपा है बाबा की जो हमें इतना बड़ा परिवार दिया। और 65,000 अर्जी आ चुकी हैं पर सब्सक्राइबर 65,000 नहीं है। क्यों नहीं है पूछो? क्योंकि कमर्शियल कभी हम नहीं बन पाए। अर्जी आप भेजते हैं, बाबा आपके मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। अर्जी भेजने वाले भक्तों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि राक्षसी भोजन को अपने आसपास भटकने मत दो। हम सात्विक भोजन करेंगे। हम भगवान को मानने वाले हैं। हम भगवान को मानते हैं तो सात्विक भोजन करेंगे। हम राक्षसों को नहीं मानते हैं। हमें लहसुन प्याज से भी दूर रहना है क्योंकि जो मेरे प्रभु खाते हैं ना वही तो हम खाएंगे। मांग प्रभु से रहे, प्रभु दे रहे हैं तो प्रभु को जो पसंद है वही हमको करना है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है तो कठिन, पर चल के देखो। जब चलोगे तभी आनंद प्राप्त होगा। मैंने आपसे कहा कि जीवन में आपके कभी भी कोई संकट आए, एक अर्जी लिखकर भेज देना बाबा के लिए। जब फोन आते हैं मेरे पास भक्तों के तो इतने परेशान होते हैं और जब मेरी बात होती है उनसे तो बड़े खुश हो जाते हैं। मेरी बस पूजा पूरे दिन की यही होती है कि वह खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, मेरी पूजा हो गई। ये जरूरी नहीं कि रामचरितमानस खोल के बैठे और पढ़ें। आपने प्रेम किया और प्रेम हुआ और प्रेम के कारण ही आज परिवार बढ़ा और परिवार बढ़ने के साथ साथ आपकी कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम सोच रहे हैं कि हो जाए, तो उस आश्रम में आप सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड ये है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अर्जी वाली सेवा में किसी का कोई सहयोग नहीं चाहिए, उसमें बाबा महाराज सहयोग करते हैं। पर अब श्रीधाम वृंदावन में सोचते हैं एक आश्रम हो जाए, आश्रम में आप लोग सब जाएं तो वहाँ आनंद के साथ रहें, किसी को कोई भी कष्ट ना हो, सब आनंदित रहें। बाबा महाराज की कृपा से आप लोग अर्जी भेजें और एक विश्वास रखें कि आपने बाबा के हाथ में डोर सौंप दी। अपनी डोर जो है ना बाबा के हाथ में सौंप दी। अब बाबा आपके साथ अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। और जब ये विश्वास आपके अंदर हो गया तो परमात्मा भी आपको मिल गए। जैसे कि भगवान के पास विभीषण जी को लेकर कौन गए? श्री हनुमंत लाल जी। प्रभु सीताराम जी के विषय में श्री हनुमंत लाल जी ने बताया और विभीषण जी आनंदित होकर पहुंच गए। एक विश्वास था
कि प्रभु हमें स्वीकार करेंगे, जबकि दुश्मन का भाई फिर भी उसे विश्वास था। उसके विश्वास को राम जी ने बरकरार किया और किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं हुआ और सीता राम के प्रिय हो गए। विश्वास तो हो। रामचरितमानस में क्या दिया? कलयुग केवल नाम आधारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इन चीजों को छोड़ के भटकोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भटको मत, कर्म वो करो जिससे आपको सुख मिले, आपके परिवार को भी सुख मिले। आप जब बाबा के लिए अर्जी लिखते हैं, अर्जी भेजते हैं, तो विश्वास तो हो ही रहा होगा आपको कि बाबा मेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो आप सात्विक भोजन करेंगे, प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भक्तजनों, जब कोई भक्त फोन करे, अननोन व्यक्ति मुझे, और जब वह बात करता है, उसकी जब परेशानी को सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। ऐसा नहीं कि मैं नौटंकी करता हूँ, ना मैं डिस्को बनना चाहता हूँ डिस्को बाबा की तरह। हम वो करेंगे जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो। हमें तो वही करना है जिससे मेरे हनुमान जी खुश हों। हमें वो नहीं करना जिससे दुनिया खुश हो, क्योंकि इस दुनिया को संतुष्ट करने की क्षमता किसी मनुष्य में नहीं है। इस दुनिया को संतुष्ट करने के चक्कर में अगर लगे रहोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। इसलिए इस दुनिया को खुश करने की बजाय प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु क्या चाह रहे हैं, प्रभु की क्या मर्जी है, उस पर ध्यान देंगे। भक्तजनों, नीप करौरी धाम में है और बाबा नीप करौरी महाराज की गुफा में है। चलिए दर्शन करवाते रहेंगे और वीडियो भी बनती ही रहेगी। बाबा महाराज की कृपा से ये सारी अर्जी आपकी ली जाती हैं। प्रतिदिन अर्जियां आती हैं और मंगलवार को सुबह 9 बजे बाबा नीप करौरी महाराज ने जिस धाम के लिए कहा है, उस धाम में ये अर्जियां पहुंच जाती हैं। बाबा नीप करौरी महाराज ने कहा है कि अर्जी जो भी भक्त भेजेगा उसकी सारी मनोकामना ये हनुमंत लाल जी पूरा करेंगे। और वो हनुमंत लाल जी हैं कौन से? वो हनुमंत लाल जी हैं हनुमान सेतु में अर्जी वाले हनुमंत लाल जी। भक्तजनों, बाबा को मालूम था कि आगे समय क्या आएगा। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर में आओगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। बाबा ने कहा अर्जी लिखकर भेज दो, सारी समस्या ये हनुमान जी महाराज खत्म करेंगे। तो अब देर मत करो, देर मत करो, सात्विक भोजन करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, जितना हो सकता है दया करो। जब आप दया करोगे, किसी का भला करोगे, तो आपको भी लाभ होगा। ऐसा नहीं कि हम लाभ के ही चक्कर में रहें और कर्म कुछ ना करें। हम किसी भी तरह की ऐसी बात आपको नहीं बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में कोई दुख आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी भक्त बाबा के हैं वह बाबा के आदेशों को मानना चालू कर दें। बाबा के आदेशों को माने, क्योंकि जब तक बाबा के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। विचार करो कि आप भगवान को प्रेम करते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं, तो क्या भगवान आप पर कृपा करेंगे? नहीं करेंगे। अब आज से आपने अर्जी भेजी है तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना है। श्री हनुमान चालीसा पढ़िए, बाबा की कृपा आप पर अवश्य होगी। भक्तजनों, श्रीधाम वृंदावन में राम नाम, श्रीधाम वृंदावन में जो कुटिया आश्रम सोचा है लेने के लिए, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी भी कोई भी सेवा की होगी तो कभी ये नहीं कहा कि आप पैसे डाल दो,
पर ये आश्रम आप सबका है, इसलिए इस आश्रम को जल्द से जल्द आप सहयोग करें। मैं देख चुका हूँ आश्रम, और लगभग इस आश्रम की कीमत है 60 लाख रुपए। तो आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा, और जैसे ही सहयोग प्राप्त होगा वैसे ही बाबा महाराज की कृपा से आश्रम ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी आश्रम के लिए रुपए नहीं है। आप लोग सहयोग करें। आश्रम की बात चल रही है, उसे लिखवाएंगे, एग्रीमेंट करवाएंगे, फिर उसकी किस्तें जो बनेंगी वह किस्तें जमा करते रहेंगे। आप लोगों के सहयोग से ही किस्तें भी जमा करेंगे। ये बाबा महाराज की अद्भुत गुफा है, आप सब ने देखा है, कई बार देखा है। मैं बहुत सी वीडियो डालता हूँ, और भक्तजनों, बाबा महाराज को जिस भक्त ने भी अर्जी भेजी है, मैं एक बात और बताऊँगा, इसे शेयर अवश्य करूँगा। जिनके मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अगर सामर्थ्यवान हैं, तो वह नीब करोरी बाबा के नीब करोरी धाम में सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ अवश्य करवाएं। बाबा महाराज की कृपा से कोई शर्त नहीं है, पर अपनी खुशी से आपके मनोरथ पूर्ण किए हैं बाबा ने, तो आप अवश्य करवाएं। परेशानियां तो जीवन में आती ही रहती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए मेरे बाबा महाराज विराजमान हैं। और बाबा महाराज को जो भक्त मानते हैं, जो भक्त जानते हैं, उनके जीवन में दुख तो आता है, पर चला भी बहुत जल्दी जाता है। कृपा जब होती है ना, तो बड़े से बड़ा संकट खत्म हो जाता है। मैंने रामचरितमानस को समझा है, पढ़ा है, और अमल भी करने का प्रयास करता हूँ। भक्तजनों, जिस भक्त ने बाबा महाराज के धाम में अर्जी भेजी है, उन सारे ही भक्तों के मनोरथ पूर्ण हुए हैं। शायद कुछ भक्त ऐसे हों जिनके मनोरथ पूर्ण ना हुए हों, तो उनको विचार करना चाहिए कि वह गलती कहाँ पर कर रहे हैं, और जहाँ पर भी उस भक्त से गलती हो रही है, उस गलती को वह सुधार लें, तो उनकी अर्जी जो बाबा के पास पहुंची है वो स्वीकार हो जाएगी। बाबा तो दयालु हैं, बाबा तो हर भक्त के जीवन में सुखी सुख चाहते हैं। बाबा कभी नहीं चाहते हैं कोई भक्त परेशान हो, पर आप भी बाबा महाराज ने जो बताया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें, और जो भी भक्त परेशान हो सनातनी, उस सनातनी से आप कहें कि भैया को एक अर्जी लिखकर व्हाट्सएप कर दें। मेरे पास जब फ़ोन आते हैं, भैया हम तो उस स्थान पर गए थे, कंबल भी चढ़ाया, कंबल भी लिया, अर्जी भी भेजी, पर हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो उन भक्तों के लिए ये वीडियो स्पेशल है कि बाबा ने किस धाम के लिए कहा है अर्जी भेजें। हमने देखा बहुत से भक्त हैं बेचारे जो कह देते अर्जी लगा देना, उन्होंने कहा हाँ लग गई। लग किस बात की गई भैया, ना आपने लिखकर भेजी और ना वह धाम है। वह धाम है सिर्फ हनुमान सेतु। और ये भी सोचना आज से बंद कर दो कि बाबा आपके मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे। बाबा वास्तविकता में आपको प्रेम करते हैं, तभी तो मुझ जैसे मूर्ख को आपकी सेवा में लगा दिया। ये सेवा आप सबकी जो कर रहे हैं उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। बहुत जल्दी हम वीडियो डालेंगे जिसमें बेनिफिट भी बताएंगे और दिखाएंगे, बाबा के ऐसे चमत्कार को दिखाएंगे जिसको देखेंगे आप ना तो आनंद से भर जाएंगे। और अर्जी की सेवा हमें देते रहिए, आप सब अपना आशीर्वाद दें और प्रेम करते रहिए। और श्रीधाम वृंदावन में जो आश्रम ले रहे हैं उसमें जो भी भक्त सहयोग करना चाहते हैं, QR कोड मैंने लगा रखा है वीडियो में, आप अवश्य अपनी सेवा भेजिए जिससे कि बहुत जल्द उस आश्रम का एग्रीमेंट करा सकें और वह आश्रम आप सब का होगा। आनंद के साथ रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय।